हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। देखिए, जब किसी अमेरिकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजाक उड़ता है तो दुनिया हंसती है, लेकिन इस बार हंसी नहीं आई बल्कि मिडिल ईस्ट की हवा अचानक भारी हो गई। रीजन डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान, मे बी आई विल गो टू इजराइल एंड रन फॉर प्राइम मिनिस्टर, और बस पूरा जियोपॉलिटिकल माहौल हिल गया। इतना बड़ा स्टेटमेंट अगर मजाक में भी दिया जाए तो भी यूं ही नहीं निकलता। सोचिए, एक यूएस प्रेसिडेंट कैजुअली दावा करता है कि उसका अप्रूवल इजराइल में 99% है और चाहे तो वो वहां प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। ये सिर्फ जोक नहीं था, ये एक सिग्नल था पावर का, लेवरेज का एंड इन्फ्लुएंस का। और फिर एक्चुअल बम तब गिरा जब ट्रम्प ने कहा ही विल डू व्हाटएवर आई वांट हिम टू डू। यानी इशारा साफ था कि इजराइल का प्राइम मिनिस्टर भी आखिरकार वाशिंगटन की इच्छा से चलता है। ये डिप्लोमेसी नहीं, डोमिनेशन का सीधा और खुला ऐलान था। और नेतन्याहू पर उनका ये बयान, ही इज ए गुड मैन बट नॉट ट्रीटेड राइट इन इजराइल, एक अजीब मिश्रण था जिसमें प्यार भी था, प्रेशर भी, पॉलिटिकल टीजिंग भी और वार्निंग भी। मिडिल ईस्ट कोई आसान प्लेग्राउंड नहीं है। यहाँ हर वर्ड, हर जेस्चर पूरा रीजन को हिला सकता है। और जब ट्रम्प ऐसे पब्लिक स्टेटमेंट्स देते हैं तो ईरान हाई अलर्ट पर चला जाता है, गल्फ स्टेट्स नर्वस हो जाती है और यूरोप कंफ्यूज हो जाता है। ऐसे में अगर यूएस इजराइल डायनामिक अनस्टेबल लगे तो पूरा मिडिल ईस्ट टिल्ट हो सकता है। ये सिर्फ वार या डिप्लोमेसी की बात नहीं, ये पावर प्रोजेक्शन की सीधी डिस्प्ले है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली गेम उस टेंस कल में छुपा है जिसमें ट्रम्प ने सीधे नेतन्याहू यानी बेंजामिन नेतन्याहू को रोक दिया था। ईरान पर अकेले हमला मत करना। ट्रम्प की रेड लाइन बिल्कुल साफ है, ईरान का दबाओ, सैंक्शंस मारो, प्रेशर रखो, लेकिन एक नया लंबा वार मत खोलो। नेतन्याहू जो दुनिया के सबसे एग्रेसिव ईरान हॉक लीडर्स में गिने जाते हैं, उन्हें ट्रम्प ने फोन पर कहा स्टॉप, वेट, आई एम गिविंग डिप्लोमेसी वन शॉट। और वहीं से टेंशन शुरू हुई, वहीं से क्रैक्स उभरने लगे। और जब ट्रम्प ने पब्लिक स्टेज पर बोल दिया कि नेतन्याहू विल डू व्हाटएवर आई वांट, तो नेतन्याहू की पॉलिटिकल जमीन सचमुच हिल गई। इजराइल में उनकी गवर्नमेंट फैली टूटने की कगार पर है, कोलिशन पार्टनर्स एक दूसरे से भिड़े हुए हैं, ड्राफ्ट लॉ पर केओस है। और उसी समय ट्रम्प का ये बयान आकर गिरा जैसे किसी ऑलरेडी बर्निंग घर पर पेट्रोल डाल दिया गया हो। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ मजाक था या जियोपॉलिटिकल का कैलकुलेटेड वार्निंग शॉट, क्योंकि इस दौरान ईरान ने एक नया पीस प्रपोजल भेजा और ट्रम्प उससे खुश नहीं है। उन्होंने साफ कहा इफ दिस डज नॉट वर्क देयर विल बी सरप्राइजेस। अब एक तरफ ईरान का न्यूक्लियर टेंशन है, दूसरी तरफ इजराइल का पॉलिटिकल मेल्टडाउन, तीसरी तरफ यूएस डोमेस्टिक प्रेशर। ये वो कॉम्बिनेशन है जो किसी भी पल पूरा जियोपॉलिटिकल गेम उलट पुलट सकता है। कभी भी सिचुएशन पलट सकती है, कभी भी डिप्लोमेटिक टेबल टूट सकती है, कभी भी मिलिट्री ऑप्शन वापस एक्टिवेट हो सकता है। और यही मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी डरावनी सच्चाई है। ये जोक नहीं है, ये ईगो नहीं है, ये एक मैसेज है, सीधा, ब्लॉन्ट और डेंजरसली क्लियर। ट्रम्प ये दिखा रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में आखिरी फैसला वही लेते हैं, चाहे इजराइल को पसंद आए या ना आए, चाहे नेतन्याहू की सरकार बचे या बिखर जाए। लेकिन अगर ईरान डील फेल होती है, अगर डिप्लोमेसी कोलैप्स होती है, अगर इजराइल की डोमेस्टिक क्राइसिस एक्सप्लोड होती है, तो क्या ट्रम्प ऑपरेशन स्लेज हैमर जैसा कोई कदम दोबारा उठाएंगे या फिर कोई बिल्कुल नया जियोपॉलिटिकल गेम्बल खेलेंगे? इसका जवाब किसी के पास नहीं। और यही अनसर्टेनिटी आज मिडिल ईस्ट को सबसे ज्यादा डरा रही है। डोनाल्ड ट्रम्प और बेंजामिन नेतन्याहू का रिश्ता सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, ये कि ईगो बैटल है, एक ट्रस्ट टेस्ट है, और कभी कभी एक साइकोलॉजिकल वार भी। सोचिए, दुनिया के दो ऐसे लीडर्स जिनकी स्ट्रॉन्ग मैन इमेज सबसे पावरफुल मानी जाती है, वही आज एक दूसरे के ऊपर पावर प्ले खेल रहे हैं। असली सवाल है ट्रम्प ने ये बात अभी क्यों बोली। यही ट्विस्ट सबसे इंटरेस्टिंग है। ट्रम्प को पता है कि नेतन्याहू इस समय अपने सबसे कमजोर पॉलिटिकल फेज में है। उनकी कोलिशन बिखर रही है, कैबिनेट मिनिस्टर्स आपस में लड़ रहे हैं और ऊपर से ईरान वार प्रेशर अलग से बढ़ रहा है। ट्रम्प ने टाइमिंग ऐसी चुनी जब नेतन्याहू के पास कोई इफेक्टिव जवाब ही नहीं था।
उन्हें पता है कि इजरायली जनता ट्रम्प को पसंद करती है, उनका नाम वहां एक हीरो की तरह चलता है और नेतन्याहू इस पॉपुलैरिटी को ओपनली चैलेंज नहीं कर सकते। इसलिए जब ट्रम्प बोलते हैं आई कुड रन फॉर प्राइम मिनिस्टर, तो ये मजाक नहीं है, ये नेतन्याहू को एक रिमाइंडर है तुम रिप्लेस हो सकते हो और तुम्हारा पॉलिटिकल सर्वाइवल अब मेरी गुडविल पर भी डिपेंड करता है। यही नेतन्याहू का सबसे बड़ा नाइटमेयर है। अब आते हैं उस टेंस कॉल के बाद की इनसाइड स्टोरी पर। रिपोर्ट्स कहती है कि कल खत्म होते ही नेतन्याहू का गुस्सा फूट पड़ा, लिटरली फ्यूरियस, जैसे हिज हेयर ऑन फायर। रीजन, ट्रम्प ने कल में एक ऐसा पीस प्लान डाल दिया जो नेतन्याहू की पूरी ईरान स्ट्रेटेजी को कोलैप्स कर सकता था। कतर, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, तुर्की, इन सब के साथ एक कंबाइंड बैकचैनल प्लान था और ट्रम्प ने नेतन्याहू से कहा वार रख दो, डिप्लोमेसी को मौका दो। ये सुनना नेतन्याहू के लिए ऑलमोस्ट अनबियरेबल था, क्योंकि नेतन्याहू की पूरी पॉलिटिकल आइडेंटिटी एक नैरेटिव पर खड़ी है, ईरान इज इजराइल्स एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, और ट्रम्प उसी नैरेटिव को पॉज करने की डिमांड कर रहे थे। यही वो मोमेंट था जिसने नेतन्याहू को इंटरनली हिला दिया। घर में केओस, बाहर ईरान टेंशन, अंदर कोलिशन लड़ाई और ऊपर से ट्रम्प का पब्लिक प्रेशर। नेतन्याहू की सबसे केयरफुली बनाई गई स्ट्रॉन्ग लीडर वाली इमेज कमजोर पड़ने लगी। ग्लोबल स्टेज पर हालात और भी ज्यादा डेंजरस हो गए, क्योंकि यूएस इजराइल इक्वेशन अब स्टेबल नहीं दिख रही थी। ऐसा वैक्यूम ईरान, रसिया और चाइना के लिए फायदेमंद है और मिडिल ईस्ट में रीजनल बैलेंस शिफ्ट होने लगता है। गल्फ स्टेट्स ने ट्रम्प को साफ कहा वार मत बढ़ाओ, हम संभाल नहीं पाएंगे, और ट्रम्प ने उनकी सुनी, नेतन्याहू की नहीं। ये अपने आप में एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट था। और फिर ट्रम्प की वो लाइन वी विल गिव दिस वन शॉट अदरवाइज थिंग्स विल गेट नास्टी, ये डिप्लोमेसी से ज्यादा एक थ्रेट की तरह लगती है, एक साइकोलॉजिकल वार्निंग की तरह की अगर ये रास्ता नहीं चला तो हालात बहुत खराब हो सकते हैं। इधर इजराइल अनसर्टेनिटी में है, नेतन्याहू पैनिक में, ईरान वेट एंड वॉच पर, गल्फ स्टेट्स डर में, और यूएस इलेक्शन प्रेशर ऊपर से बढ़ रहा है। ऐसे में कोई भी छोटी मिस्टेक, एक मिसाइल टेस्ट, एक ड्रोन अटैक, एक नेवल क्लास या एक पॉलिटिकल लीक पूरी डिप्लोमेसी को उड़ा सकती है। अगर ट्रम्प लूज पेशेंस या नेतन्याहू लूज पावर या ईरान लूज रिस्ट्रेंट, तो मिडिल ईस्ट की रात अचानक बहुत लंबी और बहुत खतरनाक हो सकती है। आज जो कुछ सरफेस पर काम दिख रहा है, अंदर से वेलिंग है। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि टेंशन अपनी पीक पर पहुंच चुकी है, तो यकीन मानिए असली ब्लास्ट अभी बाकी है, क्योंकि इस पूरे ड्रामा के पीछे एक और हिडन लेयर है, एक ऐसी लेयर जो ओपन मीडिया में कोई नहीं बताता, जो सिर्फ पावर कॉरिडोर्स में सुनी जाने वाली विस्पर होती है। अब आप सोचिए, डोनाल्ड ट्रम्प और बेंजामिन नेतन्याहू का ये क्लास सिर्फ आज का नहीं है, बल्कि कई सालों का प्रेशर और ईगो है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि दोनों लीडर्स पब्लिकली एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन प्राइवेटली एक दूसरे पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते। यही आता है सबसे डेंजरस एलिमेंट, म्यूचुअल डिपेंडेंसी। ट्रम्प को नेतन्याहू चाहिए, नेतन्याहू को ट्रम्प चाहिए, लेकिन दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। ये रिश्ता एक जियोपॉलिटिकल टॉक्सिक मैरिज जैसा है, जहां दोनों ये जानते हुए भी कि ब्रेकअप होगा, फिर भी कोई छोड़ नहीं सकता। सोचिए, ट्रम्प ओपनली कहते हैं ही विल डू व्हाटएवर आई वांट हिम टू डू। एक यूएस प्रेसिडेंट का ऐसा बयान इजराइल के अंदर पॉलिटिकल अर्थक्वेक ला देता है, क्योंकि वहां लोग इससे ऐसे सुनते हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी और वाशिंगटन रिमोट से चल रही है। नेतन्याहू के लिए ये सीधी ह्यूमिलिएशन थी, और ह्यूमिलिएशन लीडर्स को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है, खासकर उन लीडर्स को जो खुद को ग्लोबल स्ट्रॉन्गमैन कहते हैं। और फिर एक शॉकिंग अंदरूनी बात, सोर्सेस के मुताबिक टेंस कल के बाद नेतन्याहू ने अपने क्लोजेस्ट एडवाइजर से कहा दिस इज वर्स देन ओबामा इयर्स। और ध्यान दीजिए, नेतन्याहू और बाराक ओबामा का रिश्ता बहुत खराब माना जाता था, खासकर ईरान न्यूक्लियर डील को लेकर। लेकिन अगर नेतन्याहू कह रहे हैं कि ट्रम्प को संभालना ओबामा से भी मुश्किल हो गया है, तो समझिए स्थिति कितनी एक्सप्लोसिव है। अब ये फ्रिक्शन खतरनाक क्यों है? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के बीच ट्रस्ट क्रैक होना पूरे मिडिल ईस्ट के लिए नाइटमेयर बन जाता है। यूएस इजराइल को रीजन में मिलिट्री मसल की तरह यूज करता है और इजराइल यूएस को डिप्लोमेटिक शील्ड की तरह।
अगर इस सील्ड और मसल के बीच ही क्लास हो जाए तो एक्सेस पावर ईरान, रसिया और चाइना तीनों को गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और यही अभी हो रहा है। तेहरान क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा है, मॉस्को साइलेंटली कैलकुलेट कर रहा है, बेइजिंग लॉन्ग टर्म गेन प्लान कर रहा है और वाशिंगटन जेरूसलम टेंशन बढ़ती जा रही है। वर्ल्ड चेसबोर्ड पर पीसेस साइलेंटली मूव हो रहे हैं और कोई नहीं देख रहा। अब आता है बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल ट्विस्ट, ऑपरेशन स्लेज हैमर की कहानी। ये ऑपरेशन सिर्फ मिलिट्री स्ट्राइक नहीं था, बल्कि ईरान की न्यूक्लियर एबिलिटीज को क्रिपल करने की डायरेक्ट अटेम्प्ट थी। नेतन्याहू तैयार थे, उनका वार कैबिनेट तैयार था, इजराइल एयरफोर्स रेडी थी, इंटेल कोऑर्डिनेटेड थी और ट्रम्प फाइनल आवर में उन्होंने ब्रेक लगा दी। सोचिए, जिस ऑपरेशन के लिए इजराइल महीनों से तैयारी कर रहा था, ट्रम्प ने एक फोन कॉल में रोक दिया। ये मूवमेंट नेतन्याहू कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ मिलिट्री डिसीजन नहीं था, बल्कि एग्जिस्टेंशियल स्ट्रैटेजी थी। इजराइल के सर्वाइवल का सवाल था और ट्रम्प ने कह दिया नो नॉट नाउ। यही कारण है कि नेतन्याहू इतने फ्यूरियस थे। यहाँ एक साइकोलॉजिकल एंगल आता है। नेतन्याहू को हमेशा लगा कि ट्रम्प उनके सबसे बड़े सपोर्टर है, कि ट्रम्प उनकी हर डिमांड मानेंगे, कि ट्रम्प इजराइल फास्ट पॉलिसी फॉलो करेंगे। लेकिन इस कल ने साफ कर दिया, ट्रम्प का लॉयल्टी स्केल सिंपल है। इफ इट बेनिफिट्स मी I will support you. If it does not, I will control you. नेतन्याहू समझ गए कि उनका सबसे बड़ा अलाई, सबसे अनप्रेडिक्टेबल अलाई भी है। अब आगे की सबसे डार्क पॉसिबिलिटीज की बात करें, अगर नेतन्याहू की सरकार गिरती है, स्नैप इलेक्शन होते हैं और इजराइल एक नए पॉलिटिकल केओस में फंसता है, तो ईरान ये मूवमेंट कभी मिस नहीं करेगा। ईरान ओपनली मिलिटिया ग्रुप्स एक्टिवेट करेगा, हिजबुल्लाह बॉर्डर हिट करेगा, हाउथीज रेड सी डिस्टर्ब करेंगे और इराक में ईरानियन बैक्ड मिलिटियास यूएस बेसेस को टारगेट कर सकती है। और वाशिंगटन जेरूसलम डिवाइड जितनी बढ़ेगी, तेहरान उतना बोल्ड होगा। मिडिल ईस्ट में पहले ही कई फ्रंट्स खुले हुए हैं। एक स्पार्क, एक मिसकैलकुलेशन, एक ड्रोन पूरा रीजन फायरस्टॉर्म में बदल सकता है। दुनिया देख रही है, लेकिन कोई खुलकर बोल नहीं रहा, क्योंकि कोई एडमिट नहीं करना चाहता कि यूएस इजराइल अलायंस खुद अनस्टेबल हो चुका है। पब्लिकली स्माइल, प्राइवेटली टेंशन, पब्लिकली हैंडशेक, प्राइवेटली शाउटिंग मैचेस, यही आज का रियल जियोपॉलिटिकल ट्रूथ है। इस वीडियो को यही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं सही डेली जियोपॉलिटिकल अपडेट आपके लिए प्रोवाइड करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।